हेलो सेलर्स, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट ऐप एश्योर्ड के बारे में। ये वीडियो उन सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए है जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी तक उनको ऐप एश्योर्ड नहीं मिला है। इसमें मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा आपको, किस तरीके से आप ऐप एश्योर्ड ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एश्योर्स आपके प्रोडक्ट का एक क्वालिटी एश्योरेंस बेज है जो कि सभी प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलता है। आप भी जब शॉपिंग करते होंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पे एफ एश्योर्ड लिखा रहता है। तो एफ एश्योर्ड एक क्वालिटी एश्योरेंस का बेज है। तो जब भी कोई कस्टमर इसका वो देखता है तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। एफ एश्योर्ड के बैच के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 6 क्वालिटी चेक्स यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू ऑर्डर्ड। इसके बाद है फर्स्ट एंड फ्री शिपिंग, लैक्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड विद इन 2 to 4 days एंड फ्री डिलीवरी। जी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, इसके लिए कस्टमर हमेशा प्रिफर करता है कि एफ एश्योर्ड वाले प्रोडक्ट को वो बाय करे। तो एफ एश्योर्ड में उनका जो है शिपिंग का टाइमिंग भी काफ़ी कम रहता है, इसलिए कस्टमर उसको ऑप्ट करते हैं। तो हम सभी सेलर्स को ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जितना जल्द हो सके हम एफ एश्योर्ड के बेच को अचीव कर लें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम कंप्लीट सीखेंगे किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एफ एश्योर्ड का बेच ले सकते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्या ये सेलर टियरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ब्रॉन्ज सेलर है तो क्या उसको एफ एश्योर्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता, एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा सो डेट आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस ना करें। एंड जो भी सेलर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें सो डेट आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट के ऊपर ऐप एश्योर्ड हो तो कस्टमर ऐसे ही उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। रिलायबल फुलफिलमेंट यूज किया जाता है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी मिलता है कस्टमर को, इसलिए इसमें ऑर्डर आने का चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक विन विन सिचुएशन है कस्टमर के लिए भी एंड सेलर्स के लिए भी। तो आपके जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐप एश्योर्ड का बेस मिलेगा आपको, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, उतना ही आपको ट्रैक्शन मिलेगा। ट्रैक्शन का मतलब हो गया विजिबिलिटी। जितना ज्यादा विजिबिलिटी आपका प्रोडक्ट का बढ़ेगा उतना ही आपके प्रोडक्ट्स के क्लिक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड आपके कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम एग्जैक्टली इन डिटेल हम समझते हैं। अगर आप कोई बिगनर भी हैं तब भी आप इसको अचीव कर सकते हैं, बस आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। इसका मतलब ये हो गया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट ऐप एश्योर्ड। ये फ्लिपकार्ट डिसाइड करेगा कि आपको ऐप एश्योर्ड देना है या नहीं देना है। सो इसके लिए वो हर सेलर्स के लिए कुछ बेंचमार्क सेट करता है। फ्लिपकार्ट ने बेसिकली यहाँ पे 4 क्राइटेरिया दिया है और हर क्राइटेरिया के लिए कुछ बेंचमार्क यहाँ पे सेट किया है जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो सकते हैं ऐप एश्योर्ड के लिए। तो एक एक करके हम सारे क्राइटेरिया को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। वंस आप फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऐप एश्योर्ड बैच के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट होता क्या है? फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी काम है जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैच, सभी फ्लिपकार्ट अपने वेयरहाउस से ही मैनेज करता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरीके से फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है काम करता है। अब जानते हैं फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट किस किस सेलर को मिलता है। जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं फ्लिपकार्ट एज ए सेलर तो आपको इजीली फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, बट इन केस ऑफ अमेजन आपको इजीली आप एनरोल कर सकते हैं। कोई नया सेलर भी है तब भी एनरोल कर सकता है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में। फ्लिपकार्ट एफ के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको मैच करना पड़ता है। सबसे पहला हो गया, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर सेलर टियर में आप फॉल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। बट आपका जो लास्ट 3 मंथ का जो साइकिल में परफॉर्मेंस रहता है उसको भी यहाँ पे देखा जाता है। वो सारा चीज़ अगर मैच कर रहा है तो फ्लिपकार्ट आपको एलिजिबल कर देता है एफ में एनरोल करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 वेयरहाउस में एनरोल करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 2 वेयरहाउस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि इनवाइट्स भेजा जाता है आपको। आप अपने पैनल में जब जाएंगे ग्रोथ सेंटर में तो आपको वहीं पे दिख जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे एनरोल टू फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेस करके एक टैब आ जाएगा, वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। बट इनकेस आप ब्रॉन्ज सेलर हैं तभी आप इस फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है।
पहला जो क्राइटेरिया वो है आपका 200 ऑर्डर्स पर डे, 200 यूनिट्स पर डे आपको यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा, तभी आपको इनवाइट्स भेजा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीज़ मैच करना चाहिए। मान लीजिए आपका सेलर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आरटीडी ब्रीचेस आप में बिल्कुल नहीं है लास्ट 3 मंथ में, एंड प्रोडक्ट्स में रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आप अपने जो अकाउंट मैनेजर हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर टिकट रेज करके उनको अप्रोच कर सकते हैं, एंड दे विल रिव्यू योर अकाउंट। अगर उनको सुटेबल लगता है तो फिर वो आपको इजीली इनविटेशन भेज देंगे फ्लिपकार्ट FBM में एनरोल करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया है सबसे पहला जो हो गया फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का, अगर आप एफएश्योर्ड बेस लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या है। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है स्मार्ट फुलफिलमेंट। तो स्मार्ट फुलफिलमेंट क्या होता है? स्मार्ट फुलफिलमेंट बेसिकली आप अपने वेयरहाउस से ही आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं, आपको कहीं नहीं भेजना नहीं रहता यहाँ पे। और इसमें भी एनरोल करने का एक प्रोसेस है, एक क्राइटेरिया है जो कि आपको मैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेलर टियरिंग नहीं देखा जाता है, आप ब्रॉन्ज सेलर हैं तब आप स्मार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आपका 10 यूनिट्स पर डे होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप संडे को भी शिप करेंगे, संडे आपको ऑफ नहीं रखना है। तीसरा हो गया आप 4 PM पिकअप स्लॉट मिलेगा, उसमें भी आपको मान लीजिए आपको 4 PM तक ऑर्डर आता है तब भी आपको डिस्पैच करना रहता है सेम डे में। चौथा हो गया आपका जितने भी प्रोडक्ट्स आप डिस्पैच कर रहे हैं सबको आपको एक्सप्रेस पे डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संडे एक्सप्रेस रखना पड़ेगा, 4 PM पिकअप स्लॉट। तो ये पहला सेट ऑफ क्राइटेरिया है। अब दूसरा सेट ऑफ क्राइटेरिया आपके वेयरहाउस से रिलेटेड है। आपके वेयरहाउस में कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस एंड गैजेट्स आपके वेयरहाउस में होने चाहिए जो कि फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला हो गया आपके वेयरहाउस में रैक्स होने चाहिए। बेसिकली वो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इन्वेंट्री को कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरा हो गया आपके वेयरहाउस में एटलीस्ट 1 लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए, वो जाहिर सी बात है आप सभी सेलर्स के पास होगा ही। तीसरा चीज है इंकजेट प्रिंटर, वो लोग देखेंगे जो कि प्रिंटिंग फॉर इनवॉइस एंड बिल्स के लिए काम आता है। चौथा चीज हो गया वेइंग मशीन एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, सो डेट वो चेक करेंगे कि आप सही में जो भी पैकेजिंग डायमेंशन वगैरह मेंशन करते हैं लिस्टिंग के टाइम में वो सही आप मेंशन करते हैं कि नहीं, सही वेट मेंशन करते हैं कि नहीं। फिफ्थ हो गया आपका बारकोड प्रिंटर फॉर शिपिंग लेवल प्रिंटिंग, एंड लास्ट हो गया आपका बारकोड स्कैनर, जब आप आरटीडी मार्क कर रहे हैं तो स्कैनर से आप मार्क करते हैं। लास्ट में जो 2 डिवाइस आपको दिया गया है जैसे कि बारकोड प्रिंटर एंड बारकोड स्कैनर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बाकी चीजें आपके पास ऑलरेडी होंगे ही तभी आप अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए। पहले स्मार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल करने का जो प्रोसेस था थोड़ा सा टफ रहता था। उसमें क्या होता था, फ्लिपकार्ट अपने मैनेजर को किसी को भेजता था आपके वेयरहाउस के ऊपर, वहां पे वो फिजिकली आके देखते थे, ऑडिट करते थे, तब उनको अगर सही लगता था तो फिर अब वो पास करते थे। लेकिन अभी सिंपली वो वीडियो कॉल या फिर वीडियो चैट के थ्रू वो वेरीफाई कर लेते हैं आपके वेयरहाउस को, वो देख लेते हैं, एंड इजीली आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट में एनरोलमेंट मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं एफएश्योर का बैच लेने के लिए। तो स्मार्ट फुलफिलमेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपका सिंगल जोनल एंड नॉन फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट, FA 2.0 इसे भी कहा जाता है। तो ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। इससे पहले आपके पास 2 ही क्राइटेरिया था, एक था फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट और दूसरा था आपका स्मार्ट सेलर फुलफिलमेंट। ठीक है, इसके बाद ये FA 2.0 लॉन्च किया था। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको और आसान बना देता है आपको एफ एश्योर्ड अचीव करने के लिए। तो FA 2.0 उन सेलर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि सिर्फ एक ही जोन से ऑपरेट करते हैं। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। जो क्राइटेरिया है सबसे पहला हो गया कि आप सर्विस रिलायबिलिटी। सर्विस रिलायबिलिटी में आपका देखा जाता है आपका रेटिंग्स वगैरह कैसा है। तो सबसे पहला हो गया आपका सेलर कैंसिलेशन आपका 0.15% से कम होना चाहिए लास्ट 30 डेज एंड 90 डेज के पीरियड में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 30 डेज का साइकिल है 90 डेज का साइकिल दोनों ही यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो सेलर कैंसिलेशन लेस देन 0.15% आप रखेंगे। ठीक है, आरटीडी ब्रीचेस आपको रखना है लेस देन 1% के नीचे रखना है आरटीडी ब्रीचेस जितने भी हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो है जो भी सेलर्स नए हैं 90 डेज जिनको नहीं हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर, उनके लिए FA 2.0 एप्लीकेबल नहीं है। तो मिनिमम आपको 90 डेज जब हो जाता है तब इस प्रोग्राम में आप एलिजिबल होते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ जो क्राइटेरिया है वो आपका स्केल अप बिजनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब हो गया आपके ऑर्डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो डेली रन रेट यानी कि डेली ऑर्डर्स जो है 4 से लेके 100 के बीच में फॉल करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर रेंज में आपके ऑर्डर्स आने चाहिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 क्राइटेरियाज। ये वाला क्राइटेरिया काफ़ी आसान है, सभी सेलर्स को अचीव कर सकते हैं। आपको बस अपना आरटीडी एंड सेलर कैंसिलेशन पे ध्यान देना है, ऑर्डर्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप इजीली फुलफिल कर लेंगे और आपको एफ एश्योर का जो बैच है वो मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो है FH 3.0। तो ये बेसिकली सेम है FH 2.0 से, बट इसमें क्या है, इसमें आप मल्टी जोन से ऑपरेट करते हैं। जो सेलर्स का मल्टीपल वेयर हाउसेस है, डिफरेंट जोन्स में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशंस यहाँ पे दिया गया है। सेम है यहाँ पे, सेलर कैंसिलेशन आपका 0.15% से लेस होना चाहिए, आरटीडी ब्रीचेस लेस देन 1% होना चाहिए। ऑर्डर्स पे यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, जाहिर सी बात है मल्टीपल लोकेशन से अगर सेलर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर्स मिनिमम 10 ऑर्डर्स पर डे होगा ही। FH 2.0 एंड FH 3.0 जो हमने अभी डिस्कस किया, ये FBF सेलर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट वेयरहाउस को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सभी प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्रोडक्ट्स खुद से भी शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो लिस्टिंग्स होगा जो कि आप खुद से शिप कर रहे हैं, उसको वो कहलाएगा NFBF लिस्टिंग्स, ठीक है। तो जो भी NFBF लिस्टिंग्स आपके होंगे वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल अगर करते हैं तो उस पर एफ एश्योर्ड आप ले सकते हैं। तो एक बार हम क्विक समराइज कर लेते हैं हमको क्या क्या करना चाहिए एफ एश्योर्ड बैच को लेने के लिए। तो यहाँ पे पहले हो गया आपको सेलर्स को 90 डेज मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज आप बिजनेस करेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, तभी जाके आप एफ एश्योर्ड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। आरटीडी ब्रीचेस जो है आपका लेस देन 1% हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है, 30 दिन हो 90 डेज पीरियड हो, पूरा आपको 90 आरटीडी ब्रीचेस होने नहीं देना है, ठीक है। सेलर कैंसिलेशन 0.15% होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा जब भी कोई ऑर्डर कैंसिलेशन करना पड़ रहा है आपको, आप पहले टिकट रेस करिए, फ्लिपकार्ट को बोलिए कि ये इशू हो गया है, इसको कैंसिल करना है। तो अगर फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस आपको अपने तरफ से कैंसिल कर दे रहा है तो इन दैट केस आपको यहाँ पे पेनल्टी नहीं पड़ता है, लेकिन आप खुद से डैशबोर्ड के ऊपर से कैंसिल कर देते हैं तो इन दैट केस आपको सेलर कैंसिलेशन पे पेनल्टी पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको 0.15% से अबव नहीं जाने देना है। उसके बाद हो गया आपको एक्सप्रेस फुलफिलमेंट पे रखना है, जितने भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं सबको एक्सप्रेस पे रखिए, और संडे को वर्किंग डे रखिए, 4 PM तक का जो पिकअप स्लॉट आता है तब तक आपको डिस्पैच करना रहता है। उसके बाद हो गया आपका मिनिमम 5 ऑर्डर्स पर डे। तो ये बहुत छोटा गोल है, मैं आपको बोलूँगा 10 ऑर्डर्स पर डे आप हमेशा मेंटेन करके रखिए, 10 ऑर्डर्स पर डे, एटलीस्ट 90 डेज के लिए 10 ऑर्डर्स पर डे का आप गोल अगर अचीव कर ले रहे हैं तो ईजिली आप एफिशिएंट मिल जाएगा। उसके बाद हो गया सेलर रेटिंग आपको मेंटेन करके रखना है 3.5। तो सेलर रेटिंग बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कस्टमर के फीडबैक क्या है, मतलब कस्टमर रेटिंग्स क्या है, आपका जो आरटीडी ब्रीचेस है, जो सेलर कैंसिलेशन है, ये सारे डेटा को लेके फिर सेलर रेटिंग बनाया जाता है। तो सेलर रेटिंग पे आपको ध्यान दीजिएगा, आपको 3.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने हैं एफ एश्योर्ड लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने लिस्टिंग्स के ऊपर आपको कैसे पता चलेगा कि एफ एश्योर्ड आपको मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पैनल के ऊपर। तो पैनल के ऊपर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई लिस्टिंग्स पे चले जाइए। माई लिस्टिंग पे आपको एडिशनल इन्फो में चलना है। यहाँ पे आपको जैसे डिफरेंट टैब्स मिलते हैं, जैसे प्राइसिंग कैलकुलेटर का, व्यू ऑन फ्लिपकार्ट का, तो इसके बगल में आपको एफ एश्योर्ड का भी बैच दिख जाएगा। तो यहाँ पे ग्रे एफ एश्योर्ड का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर लिस्टिंग है आपका, इस पे एफ एश्योर्ड एलिजिबल है और आपने अभी तक नहीं लिया है। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने ले लिया है एफ एश्योर्ड, वो किस तरीके पता चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने एफ एश्योर्ड ऑलरेडी लिया हुआ है वो आपको ब्लू कलर के यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अगर फिल्टर करना है कि देखना है आपको टोटल कितना एलिजिबल लिस्टिंग्स है, तो आप सिंपली चले जाइएगा यहाँ पे फिल्टर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे एफ एश्योर्ड दिख जाएगा। सिंपली इसके ऊपर जाके आपको एलिजिबल फॉर एफ एश्योर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको जितने भी लिस्टिंग्स आपके एफ एश्योर्ड के लिए वो आपको शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लिस्टिंग शो हो रहे हैं सब पे ग्रे कलर का एफ एश्योर्ड का बटन दिख रहा है, ठीक है। आप अगर इसको चाहते हैं तो एफ एश्योर्ड में डाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी प्रोडक्ट्स को आप डालना चाहते हैं। बल्क एक्शन पे चले जाइएगा। बल्क एक्शन पे जाके ऐड टू एफ एश्योर्ड पे जाइएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है। इसमें ये बताया गया है कि शिपिंग किस तरीके से चार्ज किया जाता है एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऑर्डर्स 500 के अबव है उसके ऊपर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं किया जाता है अगर वो एफ एश्योर्ड है तो। एंड अगर 500 के नीचे उसका सेल प्राइस है तो इन दैट केस उसके ऊपर 40 रुपया मतलब 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है बायर्स को। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है नॉन प्लस कस्टमर्स के लिए। अगर वो बायर या कस्टमर प्लस कस्टमर हैं तो इन दैट केस उनको कोई भी यहाँ पे शिपिंग पे करना नहीं पड़ेगा, उनको जीरो शिपिंग पे करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, वो 500 के नीचे है या 500 के ऊपर है। अगर प्लस कस्टमर बाय कर रहे हैं तो उनको फ्री शिपिंग ही मिलेगा सारे एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा।
और इसी के हिसाब से आप डिसाइड करेगा कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हमको एफ एश्योर्ड लेना चाहिए, किसके ऊपर एफ एश्योर्ड नहीं लेना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्ट इन टू एफ एश्योर्ड कर देंगे तो ये आप 15 मिनट्स में आपका शो हो जाएगा एफ एश्योर्ड के टैब में। तो एफ एश्योर्ड का जो कंसेप्ट है थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम लोग उसको समझते हैं। तो मैंने एक लिस्टिंग यहाँ पे ओपन किया है, उसका सेटलमेंट कैलकुलेटर मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिस्टिंग प्राइस जो दिया है 650 दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर पे हमने यस कर लेते हैं पहले। फ्लिपकार्ट के प्लस कस्टमर कोई अगर ऑर्डर कर रहा है तो उसको कितना प्राइस पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए माई लिस्टिंग, हमारा लिस्टिंग जो है ये एफ एश्योर्ड लिस्टिंग है, ये एफ एश्योर्ड लिस्टिंग है और जो कस्टमर है वो प्लस कस्टमर है। तो इन डैट केस जो शिपिंग चार्ज टू बायर उनको 0 रुपीज़ चार्ज किया जाए। जैसे हमने अभी देखा प्लस कस्टमर हो या फिर नॉन प्लस कस्टमर हो उनको 0 शिपिंग ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे नो कर देता हूँ, नॉन प्लस कस्टमर है, तब भी यहाँ पे शिपिंग जो चार्ज है 0 किया जाएगा क्योंकि 500 के ऊपर ये प्रोडक्ट का लिस्टिंग प्राइस है। इसी को अगर मैं प्राइस अगर चेंज कर देता हूँ 4999, तो अब देखिए नॉन प्लस कस्टमर के लिए यहाँ पे क्या होगा, शिपिंग चार्ज जो हो रहा है 40 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। लोकल हो, जोनल हो या फिर नेशनल हो, सभी केस में यहाँ पे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बायर्स को अगर वो नॉन प्लस कस्टमर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसी को प्लस कर देता हूँ तो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस 499 दीजिए, जितना भी दीजिए आप उनको कोई भी शिपिंग यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट के लिए। इस तरीके से ये चीज़ काम करेगा। तो आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी सेटलमेंट वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको आप एक बार थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसी तरीके से आप इसको प्राइसिंग सेट करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि फ्लिपकार्ट अगर आपको एफ एश्योर्ड दे रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपके पास एफ एश्योर्ड मिल जाता है। चाहे तो वो एफ एश्योर्ड बैच को हटा भी सकता है। तो किस कंडीशन में वो हटाएगा, जब आपका पुअर कस्टमर रेटिंग आएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर रिटर्न्स बहुत आएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो इन दैट केस आपका जो एफ एश्योर्ड का बेच है उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरीके से दिखाई देगा जब आपका कोई बैच यहाँ पे हटा दिया जाता है, तो कैसे दिखाई देता है मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये एक सेलर का प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एफ ए का जो बैच है ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा है एफ एश्योर्ड लॉस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे देखिए एफ एश्योर्ड डिटेल्स में नीचे लिख रहा है पैरामीटर्स में रेटिंग्स जो है इसका काफ़ी पुअर है और योर प्रोडक्ट रेटिंग्स आर लो, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट रेटिंग बहुत ख़राब आया था कस्टमर्स के द्वारा, तो ये 2.5 से नीचे था, तो इसलिए क्या किया फ्लिपकार्ट ने इसको एफ एश्योर्ड का बेस यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट रेटिंग अगर खराब हो जाता है तो एफ एश्योर्ड का पेज आपका चला जाएगा फिर। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एफ एश्योर्ड के ऊपर। आपको अगर कोई भी इशू फेस करते हैं आप एफ एश्योर्ड को लेके तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोई अदर इशू है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। एंड उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड जो भी सेलर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो डेट आगे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।